दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने इस पूरे जगत को जीत लिया। अब समझने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर उस हार जीत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं या फिर जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते और समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि किसी से जीतने के लिए उसे हराना पड़ता है। परंतु महात्मा बुद्ध उस खेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस खेल में हमें किसी को नहीं हराना और ना ही इसमें कोई हारेगा, बल्कि इसमें केवल हर किसी की जीत ही होती है। या फिर इसे हम किसी और तरह से कहना चाहें तो इसमें जीत भी हमारी है और हार भी हमारी है। किसी दूसरे का इस खेल से कोई लेना देना नहीं है। ये खेल केवल हम ही खेलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये खेल खेला कैसे जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में दिया है। वो जीवन भर इस खेल को लोगों को समझाते रहे, उन्हें दिखाते रहे, और इस खेल का नाम है जागरूक होकर खुद को देखना। जिस प्रकार आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप इस बात पर भी ध्यान दे रहे होंगे कि कभी आपका ध्यान इस वीडियो पर जा रहा है तो कभी मेरी आवाज पर, या फिर अभी आपके मन में अन्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं और आप उन विचारों में बहते चले जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार करने की कोशिश करी है? हमारा मन इतना चंचल क्यों है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाता? क्यों हम अपने मन को साध नहीं पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने मन को हद से ज्यादा छूट दे रखी है, जिस कारण वो इसका गलत फायदा उठाता है। वो हमें नचाता रहता है। हमारा ध्यान कभी भी एक जगह पर एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि हम इस पर कभी गौर करने की कोशिश ही नहीं करते कि वो कहां पर है और क्या कर रहा है। हम तो बस अपने मन के विचारों के साथ बहते चले जाते हैं। हमारे मन ने हमें अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा हुआ है। आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि हमारा मन क्या कर रहा है। तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? उसे हम एकाग्र कैसे कर सकते हैं? वो जो कर भी रहा है वो सही है या गलत, यह भी हम नहीं जानते। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कैसे हम इस खेल को खेल सकते हैं, कैसे इस खेल को सीख सकते हैं जो महात्मा बुद्ध हमें सिखाना चाहते हैं। इस खेल को खेलने के बाद, इसे सीखने के बाद और इस पर अभ्यास करने के बाद आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। अब एक सवाल यहां पर और उठता है कि इस खेल के नियम क्या हैं और इस खेल को खेलने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। इस खेल को खेलने के लिए आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक जगह पर टिककर बैठने की, क्योंकि अगर आप एक जगह पर अपने आप को बैठा सकते हैं तभी आप अपने आप को जान सकते हैं। इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को पहचान सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का क्या महत्व है उसे भी जान सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम एक जगह पर टिककर बैठ सकते हो तो तुम इस ब्रह्मांड की उस हर चीज का ज्ञान ले सकते हो जो इस ब्रह्मांड में जानने योग्य है, जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। अब हमारे मन में एक सवाल और उत्पन्न होता है कि क्या एक जगह पर बैठकर हम ये सारी बातें जान सकते हैं? क्या एक जगह बैठने से ये सब जानना संभव है? एक जगह बैठने से क्या होगा? हमारी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी? तो इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ा ही सीधा और सरल है कि आपको एक जगह पर बैठकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला, और ना ही एक जगह पर बैठने से आपकी कोई भी समस्या खत्म होने वाली है। लेकिन यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपके मन को शांति मिलती है, आपका मन एकाग्र होने लगता है और यह आपको इतनी हिम्मत प्रदान करता है कि आप अपने जीवन की
आने वाली समस्याओं का मुस्कुराकर सामना कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल और है, या फिर यूं कहे कि एक बात और समझने वाली है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक जगह पर टिककर ना बैठ सकें, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान तो हमें निकालना ही होगा और उसके लिए हमें हाथ पैर भी चलाने ही पड़ेंगे। लेकिन जिनके जीवन में अभी कोई समस्या नहीं है, वो किसी ऐसी स्थिति या फिर ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन आदतों को डालते हैं तो आप भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर सकते हैं और कोई भी बड़ी समस्या आपको कभी भी तोड़ नहीं पाएगी। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि एक जगह पर बैठने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप एक जगह पर बैठकर अपने भीतर देखने की कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, किस किस तरह के विचार चल रहे हैं और ये विचार आपको कहां ले जा रहे हैं। जब इस प्रक्रिया को आप रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके मन के सारे विचार शांत होने लगते हैं। आपके मन के सारे विचार एक एक करके खत्म होने लग जाते हैं और हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिसके बाद हम अपने अंदर चलने वाले हर एक विचार को होशपूर्वक देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे जान भी सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस प्रक्रिया को हम लेटकर अपनाने की कोशिश करें? अगर हम लेटकर इस प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करते हैं तो भी हमारा मन शांत होगा। हम अपने शरीर को स्थिर करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने विचारों को होशपूर्वक नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमें नींद आ जाएगी। इसलिए ही महात्मा बुद्ध ने यह कहा है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको एक जगह पर टिककर बैठना ही होगा। इसलिए हमारे लिए भी बैठना ही उचित है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मैं ना चाहते हुए भी अपने विचारों में खो जाता हूं, उनमें बह जाता हूं और फिर मेरे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होने लगते हैं और फिर मैं वहां से वापस लौट ही नहीं पाता और ना ही अपने ध्यान को पूरा कर पाता हूं। तो ऐसा क्यों होता है बुद्ध? क्या यह मेरे साथ ही होता है या फिर यह सभी के साथ होता है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम्हारे अंदर जागरूकता की कमी है, तुम अपने आप को होशपूर्वक नहीं देख रहे हो। क्योंकि हम सब एक मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर हजारों विचार चल रहे होते हैं, हमारे मन में हजारों विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, परंतु उनमें से कोई एक विचार बड़ा ही प्रबल होता है जिससे मनुष्य बाहर नहीं आ पाता और फिर वो उस विचार की धारा में बहता चला जाता है। वो विचार उसके मन में अनेकों भावनाएं पैदा कर देता है और फिर वही भावना उससे कार्य करवाती है और जिस भावना से हम कोई कार्य करते हैं उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलता है। जिस प्रकार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा उद्देश्य अच्छा होगा, तो हमें फल भी उसका अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य बुरा है और हम बुरे कर्मों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे फल कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए अपने मन के विचारों पर काबू करना बहुत ही आवश्यक है। एक जगह पर टिककर बैठकर हमें यह देखना जरूरी है कि हमारे मन में कैसे विचार और कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकेंगे और आपका मन भी शांत होने लगेगा और आपके अंदर वो असीम शक्ति भी आ जाएगी जिससे आप हर समस्या को बड़ी नहीं बल्कि छोटी समझकर उसका समाधान निकाल सकेंगे। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया यह सूत्र बड़ा ही कमाल का है। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में
इसे अच्छे से समझा दिया है कि हमारा मन किस तरह से काम करता है, हमारे मन के विचार किस तरह से काम करते हैं और मन के विचारों को काबू में करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, हमें तो बस परिणाम अच्छा लगता है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। जब अच्छा परिणाम आता है तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते, लेकिन जब बुरा परिणाम आता है तो हम रोने से भी कभी पीछे नहीं हटते। परंतु हम ये नहीं देख पाते कि आखिरकार शुरुआत हुई कैसे थी। सबसे पहले हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार से अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे और उन विचारों से हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होने लगी और फिर उसी भावना के आधार पर हमने कुछ कर्म किए और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें वो परिणाम मिल रहा है जिस भावना के अंतर्गत हमने ये काम किया था। अगर देखा जाए तो ये एक रस्सी की तरह काम करता है। इस रस्सी को देखने के लिए हमें भरपूर जागरूकता की आवश्यकता है, लेकिन वो जागरूकता हमारे अंदर तभी उत्पन्न होगी जब हम ध्यान के मार्ग पर आगे चलने की कोशिश करेंगे, ध्यान को समझेंगे, उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जागरूक होना मनुष्य का अधिकार है और ये हम सभी के भीतर है, लेकिन हम इसे कभी अपनाते ही नहीं है, हम इसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है कि यह जागरूकता हम मनुष्यों के अंदर कितनी विकसित है। यदि आप खुद को जानना चाहते हैं तो ध्यान का खेल खेलना सीख जाइए, परंतु एक बात अवश्य याद रखना कि यह खेल इतना आसान नहीं होता और ना ही ये एक दिन का होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने एक दिन ध्यान कर लिया तो मेरा पूरा जीवन सफल हो गया और अब मैं हर किसी समस्या का समाधान कर सकता हूं, किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ा रह सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस ध्यान की प्रक्रिया को आपको निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आपका मन इतना चालाक है कि वो आपको इस प्रक्रिया को अपनाने ही नहीं देगा। वो चाहेगा कि आप इस प्रक्रिया को तुरंत ही छोड़ दें। यदि आपने जैसे तैसे करके एक दिन ये कर भी लिया तो अगले दिन आपका मन आपको किसी और काम में अवश्य उलझा देगा। वो आपको इस प्रक्रिया को अपनाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद उसका नियंत्रण आप पर से खो जाएगा और आप उस पर नियंत्रण साधने लगेंगे और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा, तरह तरह के विचार उत्पन्न करेगा जिस तरफ आप आकर्षित भी हो सकते हैं और उन विचारों में आप बह भी सकते हैं। लेकिन इस कार्य को अगर निरंतर किया जाए और अपने विचारों पर होशपूर्वक ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इस पर नियंत्रण अवश्य पा सकेंगे और आप धीरे धीरे अपने विचारों को देख भी सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे और अच्छे से उन्हें जान भी सकेंगे। और इतना ही नहीं, आप उन पर नियंत्रण भी पा सकेंगे। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना बहुत ही आवश्यक है। आप अभ्यास करना कभी भी ना छोड़ें। अपने मन के बहकावे में ना आकर अपने आप पर नियंत्रण पाने की कोशिश कीजिए। आपका मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।